आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग वेंटिलेशन के बारे में। और अगर बात की जाए ब्रीदिंग की तो ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेने को। वेंटिलेशन की बात की जाए तो वेंटिलेशन जो है वो ब्रीदिंग को ही कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो एयर है, हवा, उसका एक्सचेंज होता है लंग्स के जरिए से इन्वायरमेंट के साथ। उसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेने का अमल है, उसको कौन कंट्रोल करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, और ब्रेन का एक पार्ट है जिसे कि मिड्यूला कहा जाता है, जिसे लार्ज करके यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिड्यूला जो है फर्दर उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है जो कंट्रोल करते हैं हमारी ब्रीदिंग को। उन सेंटर्स में भी अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट है जिसे VRG कहा जाता है। इसी तरह से डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जिसे TRG कहा जाता है। अब अगर हम साथ में थोड़ा सा इस प्रोसेस को देखें, मतलब ये कि जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रीदिंग की, तो अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग में या वेंटिलेशन में होता क्या है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जब एयर, मतलब ये कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंस्पायरेशन। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जब वो एयर, और एयर में फर्दर हम कौन सी गैस की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जब उसे बॉडी से बाहर भेजा जाता है तो इस प्रोसेस एक्सेल किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सपायरेशन। इसमें हम फर्दर देखते हैं कि क्या इन्वॉल्व है, ये कैविटी जिसे कि थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट हैं इसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है, जो एक्सपायरेशन में रिलैक्स करते हैं और इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से थोरेसिक कैविटी की बात की जाए तो जब एक्सपायरेशन होती है तो ये रिड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है क्योंकि एयर का इनटेक किया है लंग्स ने। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कह रहे हैं कि एक्सचेंज हो रहा है एयर का एनवायरनमेंट के साथ और कहाँ पर लंग्स में, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेंटिलेशन। अब अगर हम फर्दर बात करें DRG की कि किस तरह से वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो DRG है वो फर्दर हमारी ब्रीदिंग के जो रिदम है, मतलब ये कि हम जो इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। इसमें DRG मतलब ये कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इन्वॉल्व है। और फर्दर हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप है ये क्या करता है, ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इंस्पायरेशन होती है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो रही है, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से इंस्पायरेशन। इसी तरह से अगर हम फर्दर बात करें कि जब DRG जो है वो अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करता है, मतलब ये कि ये फर्दर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाएगा, तो फिर क्या होंगे कि वो जब रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उनके रिलैक्स होने की वजह से थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो हम देख रहे हैं कम हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी रिड्यूस हो जाएगी, और उसके रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, एक्सपायरेशन। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, जब वो एक्सेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी से, उसके लंग्स से बाहर आती है, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन। अब अगर हम फर्दर थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमने बात की थी रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि मिड्यूला में प्रेजेंट है। उसमें फर्दर हम देखते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से हमने बात की थी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की, और इन्हें मिड्यूलरी रेस्पिरेटरी सेंटर कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ से नर्व्स अराइज होती हैं, ये नर्व्स फर्दर कहाँ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व्स अराइज हो रही हैं, जिसमें हम देख रहे हैं इंटरकोस्टल नर्व्स हैं जो कहाँ तक मैसेज लेके जाती हैं, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स तक मैसेज लेके आएंगी। इसी तरह से हम देख रहे हैं एक और नर्व जो कि इंटरकोस्टल नर्व है, वो मैसेज लेकर आती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तक। अब हम देखते हैं कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक्सपायरेशन में, मतलब ये कि एक्सेल जब करते हैं तो तब जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाले। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि उनके पास भी एक नर्व मैसेज लेके आ रही है, तो जब नर्व उनके पास मैसेज लेके आएगी तो ये वाले जो हैं जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये फर्दर क्या करेंगे, ये किस में इन्वॉल्व है, ये इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व है। इसी तरह से हम देख रहे हैं एक और नर्व जिसे कि हम फ्रेनिक नर्व
कहेंगे वो कहाँ पर लेके आ रही है मैसेज, वो डायफ्राम तक मैसेज लेके आ रही है। और फर्दर डायफ्राम, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि वो भी किस में इन्वॉल्व है, वो भी ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है। जैसे कि हमने देखा था कि जब डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इंस्पायरेशन, और इसी तरह से जब वो रिलैक्स करता है तो वो किस में इन्वॉल्व है, वो एक्सपायरेशन में। फर्दर अगर हम बात करें वीआरजी की, मतलब ये कि जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है कि वो किस में इन्वॉल्व है, तो वो हम देखते हैं कि फोर्स्ड ब्रीदिंग। वैसे तो हम बात करते हैं कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, जो सांस लेने का अमल है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। मतलब ये कि हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको वॉलेंट्री कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब ये कि हम अपने जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेने का अमल है, उसको जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन, जैसे हम कहते हैं कि डीप ब्रेथ, लंबे गहरे गहरे सांस ले सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि ब्रीदिंग जो है, जो सांस लेने का जो अमल है, उसको थोड़ी देर के लिए वॉलेंट्री स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो देखते हैं हम कि ये जो वीआरजी है वो किस में इन्वॉल्व है, वो फोर्स्ड ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है वो किसको स्टिमुलेट करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं एक्सेसरी मसल्स को, ताकि वो जो एक्सेसरी मसल्स हैं वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और वो फिर फर्दर जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, फोर्स्ड इंस्पायरेशन। मतलब ये कि वो क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें, हमने बात की थी एक्सेसरी मसल्स की, कि एक्सेसरी मसल्स जो है वो इन्वॉल्व हैं फोर्स ब्रीदिंग में। अब अगर हम एक्सेसरी मसल्स की बात करें कि एक्सेसरी मसल्स कौन से हैं, तो उसमें हम देखते हैं कोई भी मसल जो नेक, मतलब ये है हमारी गर्दन, बैक, हमारे जो कमर का रीजन है, एब्डोमिनल जो हमारा पेट का एरिया है, वहां पर जो मसल्स प्रेजेंट हैं जो किस में इन्वॉल्व हैं, जो ब्रीदिंग में वो असिस्ट करते हैं डायफ्राम को। इसके साथ साथ हम देखते हैं इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो कोस्टल मसल्स हैं, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो उनको हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं ब्रीदिंग में। वीआरजी जो है वो स्टिमुलेट करता है एक्सेसरी मसल्स को, जैसे कि ऊपर हमने बात की थी कि वो फोर्स इंस्पायरेशन कराता है, इसी तरह से ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन भी कराता है। मतलब ये कि इनहेलेशन भी करा रहा है, कि इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये क्या करा रहा है, एक्सपायरेशन, जिसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग से बाहर एनवायरमेंट में आएगी। अब अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि जो ब्रेन का एक और पार्ट है पोन्स, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें सेकेंड रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप कहा जाता है। इसमें फर्दर हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको फर्दर कि इसके अंदर दो सेंटर प्रेजेंट है। उसमें से एक सेंटर की बात की जाए तो वो कौन सा है, वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। इसी तरह से एक और सेंटर प्रेजेंट है जिसे एपन्यूस्टिक सेंटर कहा जाता है। अब अगर हम फर्दर ये बात करें कि ये जो एपन्यूस्टिक सेंटर है, इसके फंक्शन को देखें कि इसका क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है। इसमें हम देखते हैं कि डबल क्लस्टर प्रेजेंट है किसका, न्यूरल सेल बॉडीज का। और वो जो सेल बॉडीज हैं वो फर्दर क्या करती हैं, वो किसको स्टिमुलेट करती हैं, वो स्टिमुलेट करती हैं फर्दर डीआरजी, मतलब ये कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। अब ये जब स्टिमुलेट करेंगी डीआरजी को, तो डीआरजी फर्दर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन के, जब हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से डीप ब्रेथिंग को, डीप ब्रेथिंग जिसे कि कहते हैं कि लंबे लंबे या गहरे गहरे सांस लेना के, उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह से हम बात करते हैं दूसरे सेंटर की, जिसे हमने कहा था न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, कि वो क्या करता है। उसमें भी हम देखते हैं कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन भी शो किया हुआ है। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, कि ये इनहिबिट करता है, ठीक है। ये किसके इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ डीआरजी, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एरो भी ये शो कर रहा है। ये पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल कर रहा है किस तरह से डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन को, उसके साथ साथ डीप ब्रीथिंग को। नेगेटिव साइन हमें ये शो करता है कि यहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वो फर्दर इनहिबिट करते हैं डीआरजी की एक्टिविटी को, ताकि जब डीआरजी जो है वो अपना फंक्शनिंग, अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करेगा तो उसके बाद जो है मसल्स रिलैक्स करेंगे इंस्पायरेशन के बाद, और क्या होगी,
एक्सपायरेशन। और इस तरह से हम देखते हैं कि ओवरऑल ब्रीदिंग को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि डीआरजी, तो जैसे कि हमने बिल्कुल अपने स्टार्ट में वीडियो के डिस्कस किया था यहाँ पर कि डीआरजी जो है उसकी वजह से जब वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप करता है तो इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स करते हैं, और उनके रिलैक्स करने से क्या होती है, एक्सपायरेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग वेंटिलेशन के बारे में।